नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी साहब का सरकार तीसरी बार का शासन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब का शासन आए हैं भारतवर्ष में, तब से लेकर अब तक के समय में 2024 तक अल्पसंख्यकों मुस्लिम समुदाय को किसी को इंसाफ और न्याय नहीं मिला। इसलिए कि ये अपने ही गलती को ना मानने वाले और किसी हकीकत को जानकर अनजान बनने वाले और अपने बुराइयों पर पर्दा डालने वाले। जैसे कि अभी पार्लियामेंट में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी साहब ने जब संसद में राष्ट्रीय जनगणना की बात कहा, जाति जनगणना की, तो उसमें से प्रज्ञा ठाकुर कहकर एक सांसद है बीजेपी का, वो उठकर संसद में क्या कहने लगता है राहुल गांधी साहब को कि तुम्हारा जाति का तुम्हें पता है। अरे उनके जाति का पता किसको नहीं है, सारा विश्व जानते हैं उनके ख़ानदान और उनकी जाति को, जो कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि पंडित नेहरू कहते हैं उन्हें, उनका ख़ानदान ब्राह्मण ख़ानदान से आता है और फिर उनका लक़ब गांधी ख़ानदान में दिया गया है। वो तो पंडित और ब्राह्मण के ख़ानदान से आता है, लेकिन हमें तो प्रज्ञा ठाकुर को ऐसा लगता है कि उसकी जो बोल चाल और बातें, उसकी जो ख्याल, वो हमें लगता है कि वो रावण के ख़ानदान में से है। इसीलिए कि उसको अपने ही आपके जाति के बारे में उसे खुद कोई पता नहीं है और दूसरे को उसकी जाति के बारे में पूछने लगता है। इसीलिए कि अब तक के जितने भी जुल्म अत्याचार अन्याय किए हैं, ये मौजूदा एनडीए सरकार बीजेपी शासन व्यवस्था ने सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम समुदायों के साथ नाइंसाफ़ी, बेईमानी और गद्दारी किया गया है। हर तरह से कभी उनको उनकी मज़हबों को टारगेट कर कर, कभी मस्जिदों को टारगेट करके, कभी मदरसाओं को टारगेट करके, कभी मज़ारों को टारगेट करके, अब तो ये कहने लगा है कि वक़्फ़ बोर्ड के जो भी संपत्तियां हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड का, तो वो इतने संपत्ति, इतने जायदाद वक़्फ़ बोर्ड के पास कहाँ से आए और कैसे आए। अरे वक़्फ़ बोर्ड को एक तो कोई दान करते हैं, या तो वक़्फ़ बोर्ड अपना ज़रूरत के हिसाब से किसी संपत्ति को खरीदता है और फिर उनकी निजी संपत्ति है। तो इसमें हमारे सारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से और ऑल इंडिया मुस्लिम वक़्फ़ बोर्ड से ये कहना है हमारा कि हमारे जो भी वक़्फ़ बोर्ड के संपत्ति है
उनके सारे कागजात को ठीक तरह से, जो संपत्ति दानी संपत्ति है उसका भी कागजात होगा, जो खरीदा हुआ है उसका भी कागजात होगा। तो सारे कागजात को कोर्ट में पेश किया जाए। अगर यही आइन कानून मुसलमानों के ऊपर लागू करना चाहते हैं सरकार, तो फिर हिंदू समाज में भी बहुत से ऐसे देवोत्त संपत्ति है जो कि दान संपत्ति है, और हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत से देवोत्तर संपत्ति है, तो उन पर भी क्या जबरन कब्जा किए हुए हैं या दान किया गया हुआ है या तो खरीदा हुआ है, तो उसका भी जांच होना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए तरह तरह से एक जाति संप्रदाय को परेशान करना और फिर आए दिन उनकी मस्जिदों को तोड़ना, जैसे कि अभी हाल फिल दिल्ली में कॉलोनी में एक मस्जिदों को तोड़ा गया, उसके बाद फिर हल्दीबानी में भी फिर मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। इसीलिए और फिर एक घटना और घटा है जो कि औरंगाबाद का, जो कि कोई गुंडा बदमाशों ने मस्जिदों पर घुसकर मुसलमानों के कुरान के साथ बेहुरमती किया, कुरान को जलाया। तो ऐसे असामाजिक संगठनों को और अधर्मियों को और इन शैतानों को इतना छूट किन्होंने दे रखा है और इनकी इतना हिम्मत और हौसला कैसे बढ़ चुका है। इसलिए हमारे सारे मुस्लिम संगठनों से भी और मुसलमान भाइयों से भी कहना है कि अपने मजहब की, अपने धर्म की, अपने मान इज्जत की रक्षा हमें खुद को करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर बीजेपी शासक दल और हुकूमत से हम अपने रक्षा और हिफाजत की अगर उम्मीद रखेंगे, तो हमें अपने हिफाजत रक्षा नहीं मिल रहा है ये सरकार से। इसलिए अब तो हमें अपने हिफाजत के लिए हथियार भी उठाना पड़ेगा। इसलिए कि हमारा धर्म के, मजहब के, हमारे इबादत गाह के रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने का भी हुक्म है। अगर आइन कानून सरकार से हमारी हिफाजत अगर नहीं होता है, इसलिए कि जिन्होंने ऐसा अंजाम दिया, कुरान को फाड़ा जलाया, हमारा तो ये कहना है उस व्यक्ति को, हमारे मुसलमान भाई को चाहिए था कि उसे पकड़ के उस पर पेट्रोल डाल के उसे भी जला देना चाहिए। इसलिए कि ऐसे कुछ अधर्मी और शख्स जिनके कोई धर्म नहीं होता है, वो धर्म और जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी की इबादत गाह पर जाकर हमला करते हैं। ये शैतानों का काम है। अरे दुनिया में कितने बरस, कितने साल रहोगे, आखिर तुमको दुनिया छोड़कर जाना भी पड़ेगा। 70, 80, 100 साल की ज़िंदगी लेकर आए हो, कुछ इंसानियत की ज़िंदगी जियो। और जहाँ तक हो सके कि इंसान का काम है, इंसान के काम में आओ, उनकी दुख दर्द मुसीबतों में, और जहाँ तक हो सके तुम उनकी भलाई के काम में आओ, वरना तुम्हें इस दुनिया में उसका सज़ा, तुम्हारे गुनाहों का सज़ा तुम्हें भोगना ही होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद।